राजधानी दिल्ली में किसानों को किस तरीके से ऑर्गेनिक खेती करनी है, इसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से इसके गुर सिखाए जा रहे हैं और इसके लिए विशेषज्ञों की टीम ग्रामीण इलाकों में जा रही है और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसानों को ऑर्गेनिक खेती करने के आसान उपाय बताए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार किसानों को जागरूक कर रही है। ग्रामीण इलाकों में कृषि प्रसार अधिकारियों की तरफ से किसानों को ऑर्गेनिक खेती करने के तरीके के बारे में बताया जा रहा है। कृषि प्रसार अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि किसानों को ज्यादातर ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानकारी न होने के चलते किसान फसलों में खाद के रूप में फर्टिलाइजर, केमिकल, रासायनिक खाद, यूरिया, DAP का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि फसलों के लिए हानिकारक है। हमारी तरफ से किसानों को जैविक खेती करने के कितने शोध इस बारे में बताया जा रहा है। जैविक खेती में फसल में इस्तेमाल होने वाली खाद वर्मी कंपोस्ट, बायोडिकम्पोजर खाद और जीवामृत खाद देसी तरीके से बनाया जा सकता है और फसलों में इस्तेमाल किया जा सकता है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों की तरफ से किसानों को प्राकृतिक खेती किस तरीके से की जाएगी उसके बारे में अवगत किया गया। देखिए, वैसे तो पिछड़ा हुआ एरिया हम नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ काफ़ी खेती अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ये सब लोग जो है खाद के रूप में केमिकल फर्टिलाइजर, यूरिया, DAP, तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा जो यहाँ ट्रेनिंग का प्रयास है कि ये जैविक पे आए। अब ऐसे जैविक स्रोत हमारे आ गए हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट खाद है, बायोडिकम्पोजर है, आपका जो है जीवामृत है। तो इसके द्वारा जो है ये एक अच्छी खेती यानी प्राकृतिक खेती करना शुरू करें। इसी पे हम लोगों का ये गांव-गांव हम ये प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस पे ये दिल्ली सरकार की तरफ से किया जा रहा है। हमारा विकास विभाग कृषि इकाई दिल्ली सरकार की तरफ से हम लोग आए हैं। कृषि विभाग दिल्ली सरकार के कृषि प्रसार अधिकारी राजेश दलाल ने भी बताया फसलों के ऊपर जैविक यूरिया छिड़कने के लिए कैसे जैविक यूरिया बनाया जा सकता है। अधिकारी राजेश दलाल ने बताया जो किसान ऑर्गेनिक खेती करते हैं उन्हें गाय पालना जरूरी है, क्योंकि एक गाय के मलमूत्र से करीब 4 एकड़ जैविक खेती की जा सकती है। गाय के दूध से बनी छाछ से कीटनाशक जैविक यूरिया स्प्रे बनाया जा सकता है, जो फसलों पर स्प्रे कर कीड़ा लगने से बचाया जा सकता है। रासायनिक खेती करना थोड़ा सा एक आसान खेती है और जो जैविक खेती है कोई नई खेती नहीं है। अब से 50-60 साल पहले हमारे बुजुर्ग जैविक ही खेती किया करते थे और इस जैविक खेती में सारी चीजें क्या है कि आपको अपने घर में सबसे पहले एक गाय पालनी होगी। कल भी हमने ट्रेनिंग में बताया बिना गाय जैविक खेती संभव नहीं है और एक गाय से कम 4 और 5 किले तक जैविक खेती कर सकते हैं। उसके गौमूत्र से और गोबर से जीवामृत बनाकर और उसके यानी दूध से जो मठा बनता है, मठा से मैंने कल यूरिया बनाना तक यहाँ पे जैविक यूरिया बनाना सिखा दिया है। उसमें कुछ नहीं करना, 2 किलो मठा लेना है हमें और उसमें तांबे का कोई भी बर्तन या 1 किलो वेट की तांबे के तार उसमें रख के 4-5 दिन तक उसको छोड़ना है और वो 150 से 200 लीटर जो मठा तांबे से उपचारित हो जाएगा। अगर उसका भी हम स्प्रे करते हैं तो यूरिया छिड़कने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए, हम कुछ किसान पिछले 2 साल से जैविक खेती से जुड़ गए हैं। कुछ ज्ञान हमें था और जो नहीं था वो इन्होंने हमें 2-3 दिन की ट्रेनिंग में ये दे रहे हैं। कल भी बड़ी अच्छी हमें जानकारी दी जीवामृत की, वेस्ट डिकम्पोजर की, कैसे इस्तेमाल करें और जो केमिकल हम छिड़कते थे, दवाई का इस्तेमाल करते थे, हम जैविक तरीके से पेस्टिसाइड्स कैसे बनाएं वो भी इन्होंने हमें कल जानकारी दी। दिल्ली सरकार की तरफ से किसानों को दिया जा रहा कामगार साबित हो रहा है और ग्रामीण भी इस खेती के बारे में जानकारी लेने के लिए काफी उत्सुक दिखाई दे रहे हैं और काफी जानकारियां लेकर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा भी दे रहे हैं। संवाददाता नसीम अहमद की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।